हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स स्टडी एनसीईआरटी बुक्स पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को देखा था और आज हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानेंगे। दोस्तों, ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल संविधान में भाग थे। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 23। दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल संविधान में कुल 22 भाग थे, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 22। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन ए 465, ऑप्शन बी 395, ऑप्शन सी 495, ऑप्शन डी 390। दोस्तों, भारतीय संविधान के मूल रूप में 395 अनुच्छेद थे। इसके अलावा 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 395। हमारा अगला प्रश्न है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 1, ऑप्शन डी भाग 4। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा का उल्लेख संविधान के भाग 1 में किया गया है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भाग 1। इसके अलावा दोस्तों, भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 5 से 11 तक है और भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 2 में किसका उल्लेख है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य, ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी नागरिकता। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है, अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी दोस्तों, भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, जिसमें पहला है जन्म से, दूसरा है वंश परंपरा से, तीसरा है पंजीकरण के द्वारा, चौथा है देशीकरण से, तथा पांचवा है भूमि के अर्जन द्वारा। भूमि के अर्जन द्वारा। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर है डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग व अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन बी है भाग 4 अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन सी है भाग 2 अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन डी है भाग 5 अनुच्छेद 36 से 51। दोस्तों, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान में भाग 3 में किया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए भाग 3। दोस्तों, इसके अलावा वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, जिसमें पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और पांचवा है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। और सबसे अंतिम संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है, इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है, क्या बता सकते हैं? जी दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? ऑप्शन ए है भाग 3, ऑप्शन बी है भाग 4, ऑप्शन सी है भाग 6, ऑप्शन डी है भाग 4 का। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भाग 4 में किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भाग 4, ऑप्शन बी। दोस्तों, अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? ऑप्शन ए है भाग 3, ऑप्शन बी है भाग 4, ऑप्शन सी है भाग 4 का, ऑप्शन डी है भाग 2। दोस्तों, भारत के संविधान के आरंभ में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इसे स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भाग 4 का। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंचायती राज का उल्लेख है। ऑप्शन ए भाग 11 में, ऑप्शन बी भाग 12 में, ऑप्शन सी भाग 10 में, ऑप्शन डी भाग 9 में। दोस्तों, भारतीय संविधान में पंचायती राज का उल्लेख भाग 9 में किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी भाग 9। दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में किया गया। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नगर पालिका का उल्लेख है। ऑप्शन ए भाग 9 का, ऑप्शन बी भाग 9, ऑप्शन सी भाग 9 का, ऑप्शन डी कोई नहीं। दोस्तों, भारतीय संविधान में नगर पालिका का उल्लेख भाग 9 का में किया गया है।
इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए भाग 9 का। 274वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके द्वारा 12वीं अनुसूची भी संविधान में जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।